स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी मैट्रिक्स 3.2 एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सिमिलर है, पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है और हमको किस तरीके से ये करना है, क्योंकि 15, 16, 17 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। तो मैं 15 क्वेश्चन को कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिए किस तरीके से इसको ऑपरेट करेंगे। आपको कोई फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i और आपको गिवन है a इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0 मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहला काम है स्टूडेंट हमारा कि हम क्या निकाल देंगे, a क्रॉस a निकाल देंगे। a क्रॉस a यानी a मल्टीप्लाई a किस तरीके से निकालेंगे, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो दो बार हमको रिपीट करना पड़ेगा। 2 0 1 एंड 2 1 3 1 माइनस 1 0। ये कोई आपके पास क्या है भाई, मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो आ जाएगा A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13। और याद रखिए फर्स्ट एलिमेंट का A11 का A11 के साथ, A12 का A21 के साथ हम पहले ऐड करेंगे। देखिए किस तरीके से, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और प्लस 0 इंटू 2 0 और प्लस 1 इंटू 1 1। पहला A11 आ गया। अब देखिए 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, 0 इंटू 1 0 आ जाएगा, 1 इंटू माइनस 1 आ जाएगा। सिमिलरली 2 1 जा 2, 0 इंटू 3 0 और 1 इंटू 0 0। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। 2 2 जा 4 प्लस 1 2 जा 2, 4 और 2 6 और 3 9। तो ये आप 9, 2 0 का 0, 1 1 जा 1 और 3 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3, -3 और प्लस 1 कितना हो गया, -3 और प्लस 1 -2। 2 1 जा 2 और रफली आप कर सकते हैं, 2 1 जा 2, फिर 1 3 जा 3, फिर 3 0 का 0, कितना आ गया 3 2 5। अब देखिए आप 1 2 जा 2, फिर -1 इंटू 2 -2 और 0 इंटू 1 0, तो कितना आ गया 2 -2 0। अब देखिए 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1 एंड 0 इंटू -1 0। तो ये आपका कितना आ गया -1। 1 इंटू 1 1, -3 प्लस 1 कितना आ गया -2। स्टूडेंट ये मैंने शॉर्ट में किया, आप रफली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिएगा ये आपका क्या निकल के आ गया, 4 1 5 -1 और 2, फिर 9 -2 और 5, फिर 0 -1 और -2। अब देखिएगा ये आपका क्या निकल गया, a स्क्वायर। क्या निकल गया, ये a स्क्वायर आपका निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से इसको हम ऐड करेंगे। लिख लीजिए a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 6i, इसको ऐड कीजिए। a मैट्रिक्स आपके पास है 5 -1 और 2, फिर 9 -2 और 5, फिर है 0 -1 और -2, -5 और a आपके पास था
201, 201, 213, 213 and 1 minus 1 0, 1 minus 1 0। और देखिए अगला है 6i, 6 ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम ऐड कर लेंगे, डायरेक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। 5 माइनस 5 2 जा 10, 5 माइनस 10 और प्लस 6 रफली कर दीजिए। 5 माइनस 10 और प्लस 6 कितना आ गया? 6 5 11 माइनस 10 1 आ गया। फिर माइनस 1 0 और 0, तो आपका -1 आ गया। अब देखिएगा 2 माइनस 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 माइनस 5 और प्लस 0, तो आ गया -3। 9 माइनस 10, देखिए 9 माइनस 10 और 0, तो ये आ गया -1। -2 और -5, -2 और -5 हो गया -7 और प्लस 6, तो माइनस का 1। 5 3 जा 15, माइनस का 15 और 0, -15 प्लस 5 कितना हो गया? -10। अब देखिएगा 0 माइनस 5 1 जा 5 -5 और 0, तो आपका आ गया -5। -1 और माइनस माइनस प्लस 5, -1 और प्लस 5 कितना हो गया? प्लस का 4। अब देखिए स्टूडेंट -2 -0 और 6 -2 कितना हो गया? प्लस का 4। और इस तरीके से हमारा क्या निकल के आ गया? a² - 5a + 6i। ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए स्टूडेंट ये मैंने काफ़ी शॉर्ट किया है, यहाँ आपको कंफ्यूज ना हो तो आप रफली इसको जिस तरीके से मैंने फर्स्ट पॉइंट सॉल्व किया था, फर्स्ट रो मैंने सॉल्व की थी, उसी तरीके से आप सेकंड रो थर्ड रो सॉल्व करके आप सिस्टमैटिक कीजिएगा और रफ का यूज जरूर कीजिए। ऐसा नहीं डायरेक्ट करने में इसमें मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको सॉल्व कीजिए। पहले इतना नोट कर दीजिएगा। स्टूडेंट 18 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए नहीं है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले आपके यूज होंगे और वो आने आपको ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले देखिए हमको कोई एक मैट्रिक्स गिवन है 2/2 का और हमको शो करना है आई यानी आइडेंटिटी, 2/2 की आइडेंटिटी प्लस ए मैट्रिक्स को ऐड करने पे जितना आपका आंसर आएगा वो इक्वल आना चाहिए i - a और मैट्रिक्स इसका मल्टीप्लाई करने पर। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट यहाँ cos अल्फा है और यहाँ एंगल हाफ है, तो एक बात यहाँ किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लेट कर रहे हैं tan α/2 = t। अच्छा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? ताकि मैं sin अल्फा और cos अल्फा का वैल्यू t की टर्मिनोलॉजी में निकाल के उसको आसानी के साथ सॉल्व कर पाऊँ, आसानी के साथ इसको सॉल्व कर पाऊँ। देखिए स्टूडेंट tan α/2 = t हो गया। अब एक दो फॉर्मूले आप जानते होंगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक तो sin 2θ का जो tan में फॉर्मूला होता था वो होता था 2 tan θ अपॉन 1 + tan² θ, और cos 2θ का जो फॉर्मूला होता था किसमें? tan में, तो वो होता था 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan² θ। ये वाला आपके पास फॉर्मूला होता था। अब देखिए एंगल हाफ है, हमको केवल साइन अल्फा और कॉस अल्फा यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो हमको यहाँ एंगल क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ एंगल क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। तो एंगल जब मैं हाफ करूँगा देखिए साइन अल्फा = मैं लिख सकता हूँ 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan² α/2
और देखिए अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू को टी मान के चले हैं तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा कि इसका साइन अल्फा का। सिमिलरली कॉस अल्फा का आप देख लीजिए, कॉस अल्फा इक्वल टू आपका क्या निकल के आ गया, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो आपका वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हल्का सा बड़ा क्वेश्चन है ये, और अगर आपको इतना पता हो गया, इतना आपको आ गया टेन साइन अल्फा और कॉस अल्फा का 10 में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं और जो हमने लेट के है उस, तो फिर हम क्या कर लेंगे, देखिए ए आपकी जो मैट्रिक्स है वो इन टर्म्स ऑफ टी क्या हो जाएगा, 0 माइनस टी, और ये हो जाएगा टी और 0। ये आपका ए वाला फॉर्मेट आ जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या, एलएचएस पार्ट को मैं लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिए। एलएचएस पार्ट आपका था आई प्लस ए, और आई 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। इसको हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ, 0 माइनस टी और टी 0 के साथ। ऐड करने पे हमारा रिजल्ट देखिए किस तरीके से मिल रहा है, 1 प्लस 0 1, 0 माइनस टी और 0 प्लस टी और 1 प्लस 0 1। तो देखिए एलएचएस पार्ट हमारा कितना आ गया, 1 माइनस टी 1। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आरएचएस पार्ट को। बहुत ध्यान से देखिए, आरएचएस पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको आप चाहें तो इसको एक इस तरीके से कर लीजिए। एलएचएस पार्ट आपका इतना निकल गया। एक बारी नाउ आप i माइनस ए को सॉल्व कीजिए, i माइनस ए, आई कितना है 1 0 0 1, और माइनस ए कितना है 0 माइनस टी और 0। इसको सॉल्व किया हमने तो क्या मिला हमें, 1 प्लस 0 1, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, 0 माइनस टी कितना हो जाएगा, माइनस टी, और 1 माइनस 0 1। ये आपका कितना निकल गया, i माइनस ए निकल गया, i माइनस ए इतना पार्ट। तो स्टूडेंट पहले आप इतना नोट कर दीजिए, फिर मैं पूरा राइट हैंड आरएचएस पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इतना बहुत ध्यान से आप नोट कर दीजिए, और ये इन वैल्यू की हमें क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, इतना आप नोट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट देखते हैं आरएचएस पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। i माइनस ए और कॉस अल्फा, जो इनकी हमने i माइनस ए को सॉल्व किया था उसका वैल्यू निकला था 1 टी माइनस टी और 1, और जो कॉस अल्फा का जो t में वैल्यू निकली थी वो थी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये वैल्यूएँ थी। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सिमिलर हमको प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट किस तरीके से हम लोग करेंगे, 1 इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, पहला पार्ट हो गया। इसका इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का माइनस इसके साथ करेंगे तो ये निकल जाएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो निकल जाएगा t 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इसके साथ सिमिलर आप कीजिएगा तो ये निकल गया माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस इसका आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इसके साथ हम करेंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 का इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको मैं रफली सॉल्व कर देता हूँ। देखिए बेस सेम है, ऐसे ही हो जाएगा ऑरली। बेस सिमिलर है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर निकाल दो तो 1 प्लस टी स्क्वायर बच जाएगा,
1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आ जाइए, यहाँ बेस सिमिलर है यानी 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस 2t, और t का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टी माइनस टी क्यूब। अब देखिए माइनस 2t में से t निकाल दो, कितना हो गया माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, इन दोनों से बाहर निकाल दो, क्या बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इस वाले फॉर्म को हमने सॉल्व करके क्या निकल गया हमारे पास माइनस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए इसको मैंने सॉल्व किया तो बिल्कुल सिमिलर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस टी और प्लस का टी क्यूब, तो माइनस टी 2t, ये प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो बेस सिमिलर है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं, सिमिलर है, 1 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा माइनस टी आ गया, और इससे ये कटा टी आ गया, इससे ये कट गया 1 आ गया, और आप देखेंगे कि RHS हम सॉल्व करके यहाँ पहुँच गए, और यही हमारा क्या था LHS था। इट मीन्स देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मैंने कहा ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, इसलिए है कि इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, इतना आप पहले नोट कर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट 19 क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको गिवन है कि कोई आदमी है, वो 30,000 इन्वेस्ट कर रहा है, और उसको जो 30,000 है वो दो टाइप के बॉन्ड में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसमें गिवन है कि फर्स्ट टाइप का जो बॉन्ड था उसमें इंटरेस्ट 5% था। कितना था 5%। तो 5% कैसे आप निकालोगे, 5% बोले तो 5/100, और 5/100 को आप लिख सकते हैं 0.05, और जो सेकेंड टाइप बॉन्ड इंटरेस्ट था वो 7% था। इट मीन 7/100 इक्वल टू 0.07। अब ए मैट्रिक्स आपने ये ले ली, और आई मैट्रिक्स यानी इंटरेस्ट आपने क्या ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी आर लेके चल लीजिए। आर आपने ले लिया 0.05 एंड 0.07। ये आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किस पे, बॉन्ड पे। अब आपको गिवन है कि टोटल जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो दो, आपको पहले तो इंटरेस्ट लेके चलना है 2100, जब इंटरेस्ट है तब उसका क्या बॉन्ड किस तरीके से उस टाइम डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, और सेकंड आपको निकालना है व्हेनेवर इंटरेस्ट इज 1800 देन फाइंड द बॉन्ड। तो देखिए जब 21 फर्स्ट पार्ट में लेके चल रहा हूँ, जब इंटरेस्ट आपका क्या है 2100 है, तो देखिए ए आर आपको गिवन है कितना 2100। ए आपके पास है x और 30,000 माइनस x, और r है आपका 0.05 और 0.07 इक्वल टू 2100। अब देखिए स्टूडेंट, इससे आगे हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिमिलर इसका प्रोडक्ट होगा x इंटू दिस, यानी ये आ गया 0.05x और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 0.07 और 30,000 माइनस x और इक्वल टू 2100। अब देखिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि इसको आप सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। 5x अपॉन 100 आ जाएगा, और 30,000 माइनस x दोनों का 100 आ जाएगा इक्वल टू 2100। 100 की मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, ये क्या निकल के आ गया 5x प्लस 7 3 20
1 यानी 2,10,000 और माइनस 7x इक्वल टू 2,1,0,0,0,0। अब आपने क्या किया, माइनस 7x और 5x इनको सॉल्व किया तो देखिए कितना आपके पास मिल रहा है, माइनस 2x इक्वल टू हमने सही तो कर लिया, x इंटू दिस ये निकल के आ गया प्लस 0.07 इंटू दिस, ये आपका इसके साथ यूं आ गया और 2100 ही है, नहीं 2000 है भाई। देखिए यहाँ ये आपके पास गिवन 21 नहीं 2000 गिवन है, कितना है 2000। इस बेस पे तो अगर ये 21 आ रहा था तो हमारा पूरा कट जा रहा था, तो यहाँ पे कितना है 2000 है और 2000 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख आएगा। तो देखिए अब कितना आ गया, माइनस 2x, 2 लाख माइनस 2,10,000। तो आपका आंसर कितना है, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 10,000। तो x इक्वल टू आ गया 5,000। कितना आ गया भाई 5,000, यानी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट बॉन्ड हो गया कितने का, फर्स्ट बॉन्ड आपका आ गया 5,000 का और सेकंड बॉन्ड आपका आ गया 30,000 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट किए तो 25,000। सिमिलरली स्टूडेंट आप इसको आगे करो, जब इंटरेस्ट आपको गिवन था कितना, व्हेनेवर इंटरेस्ट इज 1800, तब आपको सिमिलर इस तरीके से सॉल्व करना है। ये आपका 19 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इतना आप नोट कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 20 क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन गिवन है कि कोई बुक शॉप है, उस बुक शॉप वाले ने क्या किया, स्कूल के लिए बुकें भेजी, 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक भेजी। हमने कहा टोटल बुक उसने 10 इंटू 12 120 बुक उसने केमिस्ट्री की भेजी और 8 दर्जन उसने फिजिक्स की बुक भेजी थी, यानी 96 बुक उसने क्या भेजी थी फिजिक्स की, और 120 बुक उसने भेजी थी किसकी, इकोनॉमिक्स की। और देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसको क्या कर दिया, रो वाइज आपका क्या कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लगा दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको बना दिया। अब उसने कहा प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस था रिस्पेक्टिवली वो 120 वाले का था, 121 केमिस्ट्री बुक 80 रुपीज़ ईच, और 96 का था जो बुक थी 60 रुपीज़ ईच बुक, और 120 इकोनॉमिक्स की बुक थी, ईच बुक का कॉस्ट था 40 रुपीज़। तो उसने हमसे पूछा हुआ टोटल जो कॉस्ट था वो कितना था। तो देखिए स्टूडेंट हम क्या निकाल लेंगे, AS निकाल लेंगे। A कितना था 120, 96 और 120, और ये था आप, अरे नहीं, ये आपको कॉलम वाइज लगाना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम वाइज यहाँ लगाना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस आपको क्योंकि कॉलम वाइज लगानी पड़ेगी 80, 60 एंड 40। अब देखिए स्टूडेंट 80, 60 एंड 40 हम इसको सॉल्व करेंगे। 120 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 12 8 जा 96, तो ये आ जाएगा 9600 प्लस 96 इंटू 6 कितना हो गया 0, 6 6 जा 36, 3 6 9 जा 54 और 3 54 और 3 हो गया 58, और प्लस 12 4 जा 48। अब इनको ऐड कर दीजिए आप, कितना निकल के आ रहा है 0 0 6 6 आ गया, 8 8 16 और 6 22 का 2 आ गया, 4 और 2 6 5 11 और 9 20, तो 2260 यही आ रहा है।
देखिए मल्टीप्लाई हमने गड़बड़ तो नहीं की, 0 ठीक है, 0 6 6 ठीक है, 8 16 और 6। देखिए मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, 12 8 जा 96, 100 ठीक है, और क्वेश्चन में 60 था ठीक है, और ये हो गया 96 इंटू 6 कितना, 6 6 जा 36, 3 और 9 6 जा कितना होता है 54, और 54 और 3 57 आना था यहाँ पे, 57। देखिएगा 0 6 यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2160 आपका क्या आ गया, इतना आपके पास टोटल रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं इन बुकों के, इतना नोट कर दीजिए आप। चलिए स्टूडेंट, अब लास्ट 2 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, बट अच्छे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे नहीं होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, क्या आपको किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, फिर मैं अगले वीडियो में उन क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। 21 और 22 दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं होंगे तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपसे नहीं हुए हैं या हुए हैं, ठीक है ना। इतना आप कर दीजिए। थैंक यू।